वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानता नेटवर्क यानी मानता कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में इसका टारगेट क्या होगा और उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक मानता में किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप मानता में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसकी मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मानता में मैंने दो एंट्री यहाँ पे करवाई है। फर्स्ट वन जो हमारी बाइंग रही थी वो 0.80 पे रही थी, सेकंड वन जो हमारी यहाँ पे रही है वो 0.60 पे रही है और उसके बाद से हमने यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं की है। तो अगर आपने मेरे दोनों गिवन पॉइंट्स में यहाँ पे एंट्री की है तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस रिकवर ले चुका है और अभी ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है, तो प्रॉफिट में ही है आप, ठीक है। तो मेरे गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने एंट्री की है तो आपको अच्छे से पता होगा कि मानता में जो हमारी जर्नी है वो किस तरह से रही है, कि अभी तक जो इसका प्राइस है वो डाउनफॉल में ही जा रहा था, जो कि एंट्री करवाने टाइम भी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था कि सितंबर मंथ और अक्टूबर हाफ तक इसके प्राइसेस में हमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो अच्छी खासी रिकवरी है वो हमें नवंबर दिसंबर में जाके यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसी रिकवरी को अचीव करने के लिए, उसी प्रॉफिट के लिए हमने अभी तक इसे होल्ड करके रखा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मानता जो प्रोजेक्ट है ना, ये 2024 में ही मार्केट में आया है, ठीक है, और आते ही इसने $4+ तक को हिट किया था और उसके बाद से कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिली थी। जब आप देखोगे ऑल टाइम लो की बात करें ना तो 0.55 तक भी ये डाउन में जा चुका था। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ से मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है। तो प्रेजेंट जो प्राइस है वो 0.86 पे है, मार्केट कैप अप में है और वॉल्यूम भी अप ट्रेंड में है 33+% से। हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में ये $1 तक को भी टच कर जाएगा इजीली और इसकी जो रैंकिंग है वहां भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 161 पे आ चुकी है। और बात कर लें टोटल सप्लाई की तो 1 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसके जो टोकन है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने बहुत बार आपको बताया है क्लियर कट हर वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो ना और मानता के रिलेटेड हर वीडियो को वॉच करते हो तो मैंने A to Z सारे यहाँ पे फंडामेंटल्स बताए हैं कि क्या कुछ रीजन है कि मानता जो है वो ये मार्केट में स्टेबल रह सकता है। तो इसकी जो बैकएंड्स पे है ना वो इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। आप देखोगे इथेरियम पे है प्लस ये Web3 पे वर्क करता है, लेयर 2 का है, ठीक है। तो इसकी जो यूज केस है ना वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी। ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करता है। तो यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। और बात करें इसके ट्विटर हैंडल की तो आप देखो ट्विटर पे प्रोफाइल वेरीफाइड हो चुकी है और 2020 से है यहाँ पे। तो जो कम्युनिटी है वो 787.2K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। आपको यहाँ पे आज की डेट में भी यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। अब देखोगे एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और पावर्ड बाय में यहाँ पे सेलेस्टिया, पॉलीगन, ओपी स्टैक एंड पोल्काडॉट जैसे नाम भी यहाँ पे शामिल है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस के। तो आप देखोगे मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो बाइनेंस, बायबिट, गेट.io, STX, KuCoin जैसे एक्सचेंजेस पे है। और टोटल की बात करें तो यहाँ पे 67 एक्सचेंजेस है जिसके साथ इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। अभी और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो मानता कि एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे एक्सचेंजेस डे बाय डे यहाँ से बढ़ेंगे उसका भी जो इम्पैक्ट है आपको इसके प्राइस पे देखने को मिलेगा पॉजिटिवली, ठीक है। और इसको होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है मैंने आपको एंट्री के साथ ही बताया था कि एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चलने वाले हैं। उसके पीछे का एक रीजन ये था
कि यहाँ पे जो अनलॉकिंग नेक्स्ट देखने को मिलेगी ना वो हमें जैन 2025 में देखने को मिलने वाली है। देखो अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हो ना तो इस बार जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आए हैं ना जो इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है उनके होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट आप 2024 के एंड तक लेके चलने वाले हो, यानी कि दिसंबर तक। क्योंकि आप देखोगे कि मोस्टली सभी ही प्रोजेक्ट्स के जो अनलॉकिंग है वो जैन 2025 में देखने को मिलने वाली है। तो उससे पहले नवंबर दिसंबर में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी और एक्सपेक्टेड है कि मानता अगेन यहाँ से मिनिमम $2 to $3 तक भी ये जा सकता है और इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलेगी तो $4 to $5 तक का भी मानता टारगेट ले सकता है। तो आप देखोगे हमारे एंट्री के अकॉर्डिंग ये हमें मिनिमम 5x प्लस तक का भी प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसे होल्ड करके रखना है। और इसके यूज केस के रिलेटेड मैं आपको बता दूं तो देखो मानता क्या है कि मॉड्यूलर इकोसिस्टम और वेब3 पे ये वर्क करता है, प्लस इसका जो यूज केस है ना वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा ये ट्रांजैक्शन जो स्पीड रहती है वो लेयर 1 के कंपेयर में ज्यादा रहती है और जो इसका गैस कॉस्ट लगता है ना ट्रांजैक्शन पे वो लोअर रहता है लेयर 2 से। तो इसकी जो यूज केस है वो एक यूनिक यहाँ पे बन के आएगी जो कि लेयर 1 से एडवांस है और लेयर 2 के कंपेयर में इसकी फीस भी कम लगती है। तो जैसे जैसे इसकी यूज केस बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी और मार्केट में इसके प्राइस में भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी और स्टेबिलिटी जो है ये मानता नेटवर्क की काफी हद तक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक चीज और मैंने आपको बताया था कि मानता से जब भी हम प्रॉफिट बुक करेंगे ना तो सारे अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक नहीं करने वाले हैं, कुछ परसेंटेज से करेंगे, कुछ को स्टिल होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.86 पे और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री की है यहाँ पे जो कि फर्स्ट वन था 0.80 पे, सेकंड था 0.60 पे, तो आप अभी भी प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी आपको इसे होल्ड करके रखना है। वॉल्यूम इसका अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड में है तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ये $1 को भी टच कर सकता है और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चले तो होल्डिंग का ड्यूरेशन उससे भी लॉन्ग लेके चलना है एटलीस्ट 2024 के एंड तक। वहां तक जाते जाते अगेन मैं अपडेट करूंगी कि आपको कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करना है, कितने को होल्ड करके रखना है। और डीसीए करने के लिए अगेन आपको यहाँ पे चांस नहीं मिलने वाला है जो मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे आपको पहले भी अपडेट करती रही थी। जब मैंने कहा था कि आप अगर एंट्री करना चाहते हैं मैंने बार बार अलर्ट किया था कि कर लें, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट आपको 0.60 से लेके 0.70 के बिटवीन में भी यहाँ पे मिल रहा था वो अब अगेन आपको नहीं मिलेगा दिसंबर तक जाके, ठीक है। अब जो चीजें होंगी बाइंग करने के लिए वो नेक्स्ट ईयर ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, उससे पहले अच्छी खासी अब यहाँ पे आपको रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो अप करते हैं मानता में इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि मेरी जो वीडियोस रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी पार्ट को स्किप कर दोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने कब किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी, ठीक है। तो बाकी आपको मानता में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मानता जो है इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगी ना तो उसी के फॉलो अप में मानता का जो प्राइस है वो भी वेरी करने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।